थी। इन्होंने अपनी पत्नी की बात मान करके खुद को ना पढ़ा करके अपनी पत्नी को पढ़ाया। जितना खर्च खुद पे नहीं करते थे उतना खर्च अपनी पत्नी पे किया, उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दी और उसके बाद आज इन्हें रोने पे मजबूर होना पड़ रहा है। ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है जी। ये रो रहे हैं। और मुझे जैसे 8 मई को मेरी वाइफ धमकी दी थी अपने मोबाइल से ऑन करके। हाँ। जो भी जो है से आप जो है से मेरे खिलाफ डीओ साहब के साथ गया है वो मुझे हम सस्पेंड हुए हैं, इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार। दुर्गा पूजा से मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं है, वो कहीं और रूम लेकर शिफ्ट हो चुकी है। अच्छा। उसके बाद ही मुझे जान से मार देने की धमकी मिल रही है। किनके द्वारा आपको धमकी दिया गया? राहुल कुमार हेडमास्टर के द्वारा। बबुनी के लागल बा शहर के हवा तनी औरों पर हवा, ये चीज आप सोशल मीडिया पे आजकल सुन रहे होंगे। और आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का जो कांड है, जो प्रकरण है, वो तमाम चीजें आज आपके सामने होंगी। लेकिन अब बिहार में भी कुछ वैसी चीजें सामने आ रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि बिहार में इन तरह की चीजें नहीं है, बहुत पुरानी चीजें अब सामने आ रही हैं जो कि अब जाकर के उनके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। लोग अब आकर के उसके ऊपर बोल रहे हैं। अभी हमारे साथ चंदन जी हैं, इनके साथ भी ठीक उसी तरीके की कोई घटना हुई है। इनके साथ हुआ क्या, तो जरा सुनिए। इनकी पत्नी आती है जिनसे ये लव मैरिज करते हैं। 10वीं का वो पेपर देकर के आती है, उसके बाद ये शादी कर लेते हैं। वो उन्हें इंटरमीडिएट करवाते हैं, साथ ही साथ ग्रेजुएट करवाते हैं, उसके बाद टीचर ट्रेनिंग करवाते हैं, कंप्यूटर क्लासेस करवाते हैं और इन तमाम चीजों का खर्च ये अपने कंधों पर उठाते हैं और ये खुद भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, तो इनकी पत्नी इन्हें धोखा देकर के अपने ही स्कूल के एक हेडमास्टर के साथ फरार हो जाती हैं। इनका ऐसा आरोप है। इनकी पत्नी जो कि एक शिक्षिका बन चुकी थी, इनकी बदौलत, इनके वजह से वो शिक्षिका बन चुकी थी, वो अब इन्हीं को छोड़ करके भाग जाती है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार है। क्या घटना हुई है चंदन जी आपके साथ? चंदन जी, मेरे साथ घटना यही हुई है कि दुर्गा पूजा से मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं है, वो कहीं और रूम लेकर शिफ्ट हो चुकी है। अच्छा। उसके बाद ही मुझे जान से मार देने की धमकी मिल रही है। किनके द्वारा आपको धमकी दिया गया? राहुल कुमार हेडमास्टर के द्वारा। जिनके साथ आपको शक है कि आपकी पत्नी जिनके साथ है? हाँ, उन्हीं के संपर्क में है, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ। उन्हीं के संपर्क में है, मुझे और वहाँ के ग्रामीण को पूरा विश्वास है। जी, हल्का इधर आइए। एक चीज बताइए, जैसा कि आजकल सिचुएशन चल रहा है कि लोग मानते हैं कि अपनी बीवियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। अभी आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का ये जो प्रकरण था, ये आपने सुना था? हाँ, जरूर सुना, वो सही है। उससे पहले आपकी घटना हुई थी? हाँ, उससे पहले है, मगर फिर भी कितना टाइम हो गया आपके इस बीवी को छोड़े हुए? कितना समय हो गया? दुर्गा को करीबन 7, 8 या 9 महीने। हाँ, समथिंग इसी दरमियान में। तो कभी हिम्मत नहीं की कि मीडिया के सामने आकर के पहले बाइट दिया जाए, कभी एक्सपोज किया जाए अपनी पत्नी को? नहीं, मैं अपने स्तर से बहुत खोजबीन किया, वो नहीं मिली। उसके बाद जो है मैंने बीओ साहब के 4 बेर बच्चे के लेकर गया, 4 बेर। उसके बाद बीओ साहब ने मुझे डांट फटकार के भेज दिए। उसके बाद मैडम नहीं आती, फिर भी उसका अटेंडेंस बन रहा है। अच्छा, मतलब वो स्कूल नहीं जाती फिर भी अटेंडेंस बन जा रहा है? हाँ, अटेंडेंस बन जा रहा है। तो उसके बाद मैंने डीओ साहब के पास समस्तीपुर गया। डीओ साहब ने दोनों बच्चे के देखते हुए बीओ साहब को फोन किए। उन्हें उसके बाद जैसे राहुल कुमार द्वारा जाली जो है से मेडिकल लगा दिया गया। मेडिकल का वो पेपर है, वही जैसे वो एप्लीकेशन है। हेडमास्टर ने ये सब कुछ किया? हाँ, ये हेडमास्टर ने किया जी। उसके बाद क्या हुआ? जैसे मान लीजिए, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास एक 12 साल की बच्ची है और 8 साल की लड़का है। 8 साल का लड़का और 12 साल की बच्ची। शादी को कितना समय हो गया? 13 साल। 13 साल, मतलब कि 13 साल शादी की हो जाती है, लेकिन उसमें भी लोग एक दूसरे के प्रति जो विश्वास होता है वो नहीं बना पाते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां 13 साल शादी के हो जाने के बावजूद भी पत्नी अपने पति को छोड़ करके फरार हो जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज तो ये है कि पति ने पूरा अपना जितना भी इनके अंदर कैपेसिटी था वो सब कुछ झोंक करके अपनी पत्नी को सफल बनाया, और उनकी पत्नी ने ही आज इनके साथ ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से ये गाँव समाज में मुंह दिखाने योग्य नहीं रहे। जब आपकी पत्नी नहीं मिल रही थी, एक तरीके से सकते हैं उन्होंने घर छोड़ करके, आपको छोड़ करके भागना ही उचित समझा। हाँ। उस समय गांव में और समाज में तो आपकी नाक कट गई होगी। हाँ, पूरी तरह से मैं सही से गांव में नहीं निकलता हूँ। नहीं निकल पाते हैं? नहीं, डिप्रेशन में चले गए? डिप्रेशन में चले गए। बच्चों के साथ क्या हो रहा है? स्कूल वगैरह में बच्चों के साथ भी कुछ इस तरीके की घटना हो रही है क्या? बच्चे उन्हें चिढ़ा भी रहे हैं क्या? नहीं, बच्चे को मैं दूर पढ़ा रहा हूँ, घर से 8 किलोमीटर हट के पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे के यहाँ के माहौल ना जान पाए, वहाँ के बच्चे, जो बच्चे को टॉर्चर किया जाए। तो मतलब कि इसी डर से कि कहीं इसकी माता की जो कुकर्म है और माता की जो छवि है वो बच्चे को कहीं इफेक्ट नहीं करे, इस वजह से आप उन्हें दूर पढ़ा रहे हैं? जी, दूर पढ़ा रहे हैं, घर से 8 किलोमीटर हट के। ये अभी भी भावुक हो रहे हैं, इनके आंखों में अभी भी आंसू है। और आपको क्या लगता है कि इनके ऊपर एक वज्र गिर गया है? इनके ऊपर आज वो वज्र गिरा है जिसकी वजह से शायद अगर आपके ऊपर वैसे आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो आप उसे झेल नहीं पाएंगे। ये रो रहे हैं और शायद आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो सोचिए कि क्या होगा। एक चीज बताइए, दुख हो रहा है? पत्नी चली गई, जिनसे प्यार किया, लव मैरिज किया आपने, वो चली गई छोड़ करके, दुख हो रहा है इस चीज का?
दुख तो है ही। दुख हो रहा है। तो क्या लगता है, आपने लव मैरिज किया था उनसे, जी घर वालों के विरुद्ध जाकर के, जिससे आपने प्यार किया, जिसको आपने जीवन संगनी माना, उन्होंने आपके साथ ऐसा कर दिया, तो क्या लगता है ये मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ। गलत हुआ है? जी ये रो रहे हैं और शायद आप तमाम लोग इस चीज को देख रहे हैं स्क्रीन पे, और इनकी कहानी आज दिखाने की जरूरत है, वरना हर पत्नी अपने पति के साथ कुछ ऐसा ही करेगी। और शायद जो भी इनके साथ हुआ है उसके जिम्मेदार ये खुद हैं, ये करे तो करे क्या। पता है क्या इनकी गलती थी? इन्होंने अपनी पत्नी की बात मान करके खुद को ना पढ़ा करके अपनी पत्नी को पढ़ाया। जितना खर्च खुद पे नहीं करते थे उतना खर्च अपनी पत्नी पे किया, उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दी, और उसके बाद आज इन्हें रोने पे मजबूर होना पड़ रहा है। आप भी सुनने में आया था जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे? जी मैं भी टीचर ट्रेनिंग कर चुका हूँ। मुझे भी सीटेट 4 नंबर से छूट गई थी जी। उसके बाद मैंने अभी जो है से एक छोटा सा स्कूल चला रहा हूँ। जी। तो उस समय जैसे आप पढ़ाई का खर्च उठा रहे हो, तो अपनी पत्नी का भी उठा रहे होंगे, खुद का भी उठा रहे होंगे? हाँ दोनों आदमी का। मैंने कमा तो आप ही रहे होंगे सिर्फ? नहीं, कुछ दिन मुझे मुंबई जाना पड़ा जी। उसके बाद जो है से कुछ कर्जा लेके दोनों आदमी ट्रेनिंग किए। मुंबई क्यों गए थे? वो कुछ जैसे घर का आर्थिक स्थिति खराब हो गया, इसके कारण मुझे मुंबई जाना पड़ा था। वहां जाकर के मजदूरी कर रहे थे? हाँ मजदूरी सेल्समैन का काम कर रहे जी। थे। उसके बाद मैंने जो है से यहाँ के कुछ दोस्त महीने से कर्जा लेके टीचर ट्रेनिंग में जो दोनों आदमी एडमिशन करवाए थे। दोनों आदमी, दोनों पति पत्नी एडमिशन हाँ करवाए? हाँ दोनों आदमी कराए। उसके बाद जो है सो कुछ जमीन बेचे, तो क्या किए जैसे जनरल कंपटीशन का दरभंगा में और समस्तीपुर में तैयारी की। जी। तो उसके बाद ये तमाम चीजें चली, और कब मतलब कि वो कैसे आगे निकल गए? वो शिक्षिका बन गई और आप वहीं के वहीं रह गए? दोनों आदमी बैठे थे कंपटीशन में, वो पास के मैं रुक गया। मुझे तो घर में भी उपार्जन करना पड़ता है, कैसे नून दाल चढ़ता है, उनको ये फ्री मिलता था घर में पढ़ाई करने के लिए। उनके ऊपर आप कोई प्रेशर नहीं देते थे? वो आप बोलते थे कि आप पढ़िए, मैं जो भी खर्च होगा वो मैं देख लूंगा, मेरे ऊपर जो भी प्रेशर है वो उससे आपको कोई मतलब नहीं, आप बोलते? जी जी। तो उस समय आप तमाम चीजें, ये सब कुछ चल रही थी, घर का प्रेशर अलग ही था, लव मैरिज किए होंगे, घर वाले अलग ताना मारते होंगे, साथ ही साथ जो उस समय बच्चे भी हो गए होंगे नौकरी से पहले? बच्चे दो बच्चे हैं। 2 बच्चे उस समय भी थे, और उसके बाद ये तमाम प्रेशर आपके ऊपर चल रहा था, दाल रोटी कैसे चलेगी, ये तमाम चीज, लेकिन फिर भी आपने बीवी को पढ़ाने में कहीं कोई चूक नहीं रखी? तो अब क्या हुआ? ऐसा कुछ हुआ होगा ना, लड़ाई हुआ होगा आपके साथ बीवी का, या बीवी आपसे किसी तरीके का कोई विवाद हुआ होगा, इस वजह से आपको छोड़ करके उन्होंने प्रिंसिपल के साथ कोई संबंध बनाया या किसी तरीके से रिलेशन बनाया? और रिलेशन तो वो जो है से यहाँ से मैं 4 महीना उनको जैसे लेके गए, उसके बाद जैसे वो रूम वहीं पे देख ली, उन्हीं के गांव में, प्रिंसिपल के ही गांव में रूम देख ली। वहीं रहने लगे। उसके बाद एक बच्चे को रखने लगे। उसके बाद उनका बिहेवियर चेंज होते गया। उसके बाद मैंने जो गर्मी छुट्टी पिछले बार जो है से घर पे नहीं आई, जो कि हर कोई चाहता है मैं अपने घर पे जाऊँगा। कितना दूर है यहाँ से वो जो रूम पे रहती थी? 8 किलोमीटर। मतलब 8 किलोमीटर ही दूरी था, और पूरी गर्मी छुट्टी वो नहीं आई? उसके बाद जो है से वहीं रही। उसके बाद जो है से कुछ भनक मुझे मिला, तो हम अपने स्तर से जो है से जांच किए, शासन की। उसके बाद जो है दुर्गा पूजा से लापता हो गई। उसके बाद कोई पता नहीं, कोई मोबाइल कॉल नहीं, कोई फोन कॉल नहीं? मुझे जैसे 8 मई को मेरी वाइफ धमकी दी थी अपने मोबाइल से ऑन करके। हाँ। जो भी जो है से आप जो है से मेरे खिलाफ डीओ साहब के साथ गया है, वो मुझे हम सस्पेंड हुए हैं, इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मतलब अब आपको डराया जा रहा है तमाम चीजों से? कभी प्रिंसिपल साहब आपको धमकी दे रहे हैं, कभी आपकी पत्नी ही खुद आपको धमकी दे रही है कि भाई अब हमारा नौकरी गया तो तुम समझ लेना तुम्हारे साथ क्या होगा? हाँ मैं वो तो जैसे जांच की विषय है। जो मुझे धमकाया गया है 8 मई को जो है से मेरी वाइफ जो द्वारा 12:15 के आसपास मैं जागृति पब्लिक स्कूल पर जब बच्चे को लाने के लिए गए थे, तो मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन करके धमकाया, जो भी जो है से डीओ साहब के पास गया है कंप्लेन लेकर, हम जो सस्पेंड हुए हैं इसका अंजाम भुगतने के लिए तुम तैयार रहो, ऐसा कहा जी। उसके बाद मैंने कागजी कार्रवाई किए, तो उसके बाद जो है से हेडमास्टर साहब ने मुझे जान से मार देने की धमकी दी 1 तारीख को। बाकी क्या सोचते हैं इनके बारे में और इस प्रकरण पे आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूले। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।